यहाँ पे एक वीडियो जो वायरल हो रही है, हम गुब्बारे के पीछे नीचे आग लगा के कहेंगे ये मिशन मून। इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दिया जिसमें ये बताया है कि चांद को ज़मीन से हम देख सकते हैं, चांद पर जाने का क्या फ़ायदा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसा लगा मेरा मजाक? चंद्रयान की तो चांद देखने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ कि तुम वो भी क्यों देख रहे हो, तुम वो भी नहीं देखो, तुम्हारे झंडे पे है ना चांद। चांद पे पैर होने पे और झंडे पे चांद होने में बहुत बड़ा फर्क है, ये पाकिस्तानियों को अभी तक समझ में नहीं आगे स्वाद। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पर बैठे हुए चांद की एग्जैक्ट लोकेशन पता करवा सकते हैं, चांद की बर्थ कब हो रही है, यहाँ पर बैठे हुए जब सब कुछ पता चल जाता है तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या जरूरत है। फवाद चौधरी का ये बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया। बच्चों को आपकी नेशनल न्यूज है कि नजफ हमीद के घर से 1 करोड़ 7 लाख रुपए का डाका हुआ चोरी हुई है। नजफ हमीद कौन है? एक आर्मी जनरल का भाई है, पटवारी है, उसके घर से 1 करोड़ 7 लाख निकल रहा है। आपकी नेशनल न्यूज ये चल रही। तो ये डिफरेंस ये है। लेकिन मेरा अफसोस, मैं देखता है बात क्या आपके चले, आपने टीवी तो ब्लॉक कर दिया है, भारतीय खबरें ना दिखाते हैं, ना आप प्रमोट करते हैं, ना आपकी कौम जो है नई यूथ है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जो लीडर हैं आपके सारे, वो सारे बाहर के पड़े हैं। क्या वो देखते नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वो तो खबरें देखते होंगे। उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा, और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान है। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वन से वाइल अगर सोचे। यही तो कयामत है। इंडिया के साथ जो नफरत है वो आपके बेसिस है ना, आपके मुल्क का। इंडिया के साथ अगर प्यार मोहब्बत हो जाएगी तो फिर लोग आगे फ्यूचर में ये सवाल उठाएंगे, जब प्यार मोहब्बत ही करनी थी तो फिर मुल्क अलग ही क्यों किया, पार्टीशन क्यों किया, कहां गए क्यों नेशन थ्योरी? तो नफरत, द हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया इज द फाउंडेशन पिलर ऑफ पाकिस्तान। ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की, और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च कर। फवाद चौधरी की आपने जो बात की कि एक्स पॉलिटिशियन, आप एक्स मिनिस्टर हैं, वो सेम आप देखें कि क्राइटेरिया वही है। सिंपल बी होंगे किसी और फील्ड में, अपनी जनरल अप्रोच की वजह से वो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए हमें साथ कि अनफॉर्चुनेटली वो रह चुके हैं जी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखें इंडिया, अगर आप इंडिया को देखें, दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए, ठीक है जी, या एक दिन के डिफरेंस के साथ आज़ाद हुए दोनों मुल्क। इंडिया हमसे कितना आगे चला गया, इंडिया हमसे अप्रोच में इतना आगे चला गया कि अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, नाउज़ुबिल्लाह। ये अब देखें, अगर मैं इसमें बात करूँ ना तो इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 615 करोड़ रुपए लगाए हैं, और पाकिस्तान ने, ये मैं दोबारा टॉपिक में ऐड करना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने जो फ्लैग बनाया 500 फुट ऊंचा, जो कि इंडिपेंडेंट डे पे उन्होंने शाया करना है उस फ्लैग को, तो उसकी जो टोटल इनकम, टोटल लागत आई है उस पर वो 40 करोड़ रुपए आई है। देखें अब मेरी बात सुने, हम ये फाइनेंशियल जौन से इशूज़ होते हैं इनको ज़रा साइड पे रख देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इकॉनमी पाकिस्तान की भी कोलैप्स है, तो थोड़े बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस उनको भी है। ये नहीं कि वो बिल्कुल कोई फरिश्ते हैं या वजू उन्होंने किया हुआ, नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पे भी हैं। अब देखें, आप अगली बात सुने, ये होती है सारी बात मेंटल अप्रोच की कि आप किस मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। देखें वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में वो इतना आगे हैं, और वो क्यों है। बात जो अमेज़न के फाउंडर हैं उनकी भी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो इंडिया पे कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कितने प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिंक अप करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की कि इंडिया के साथ कम्पीट किया जाए, बजाय इसके कि इंडिया के साथ हम उसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में चलते रहें। भरना चाहिए यार। मिशन मून को आप किस तरीके से पहुँचाओगे? पहले हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। ये बात तो है बिल्कुल। जब तक हमारा पेट भूखा होगा तब तक हम मिशन मून क्या, मिशन कोई भी मिशन हम के बारे में नहीं सोच सकते। अगर आप मुझे एक बात बताएं, आपको भूख लगेगा तो आप क्या बोलोगे? पहले मैं अपने इंटरव्यू लूं या पहले मैं अपने पेट को देखूं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंसान अपने पेट को देखेगा या मिशन मून में जाएगा? दोस्तों, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया।
पाकिस्तान के एक्स पॉलिटिशियंस के पेट में होने लगा दर्द। पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर मिस्टर फवाद चौधरी ने जैसे ही भारत के चंद्रयान मिशन को लेकर ट्वीट किया, तो उनकी बातों को लेकर न केवल इंडिया के सोशल मीडिया में बल्कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी ट्रोल किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि चांद तो वैसे भी यहाँ से दिख जाता है, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी चांद पर जाने के लिए। पाकिस्तान के लोग अब समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को वर्ल्ड वाइड कैसे देखा जाता है, मजाक बनाया जाता है, क्योंकि वो खुद ही अपना मजाक उड़वाते हैं। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया में ये बात आम हो गई कि क्यों उनके मुल्क को लोग सीरियसली नहीं लेते, क्यों आज पाकिस्तान भारत से इतना पीछे रह गया है। बता दें कि चंद्रयान 3 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये भारत की स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक सैटेलाइट ही नहीं बल्कि एक माइलस्टोन है और इसका टोटल खर्चा 615 करोड़ आया है। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है, नासा के आने वाले कई प्रोजेक्ट्स इसरो को मिल सकते हैं, क्योंकि इतने कम खर्चे में इस मिशन को कामयाब करना अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। बता दें कि भारत का ओवरऑल स्पेस बजट हमारी जीडीपी का 0.8% ही है। ये उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब है जो ये कहते हैं भारत इस मिशन के लिए अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। पूरा वीडियो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ये ट्वीट दी कि भाई इंडिया मून पे नहीं जा सकता, उन्हें तो बॉलीवुड में कोई मूवी बना लें जिसमें वो चांद में चले जाएं, हकीकत में वो नहीं जा सकते। तो ऐसी स्टेटमेंट हमें, ऐसे लोगों को तो फिर जवाब भी इनके लेवल पे आके देना पड़ता है। मैं बोलता तुम लोग वो मूवी भी बना सकते हो चांद पे जाने वाली। पाकिस्तान वो मूवी बना सकता है। पाकिस्तान के पास ऐसे वीएफएक्स स्टूडियोज, एनिमेशन स्टूडियोज हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी फिल्म सिटीज हैं। देखें फवाद चौधरी का वही है ना, वो रूलिंग में थे तो उनका अलग बयान था, आज अपोजिशन में तो अलग बयान है। ये तो फिर पाकिस्तान में है ना कि रूलिंग का बयान अलग होता है, अपोजिशन का बयान हमेशा अलग होगा। एक तो ये चीज है। उसके बाद फवाद चौधरी का क्या खुद का क्या कैलिबर है, उसको इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया। इंडिया के आप मिनिस्टर्स की कभी डिग्रियां खोल के देखें, उनको जो जो मिनिस्ट्री दी हुई है उनकी डिग्रियां, उनका वर्क एक्सपीरियंस बिफोर बिकमिंग अ पॉलिटिशियन उसी फील्ड में है। और कोई एक दो नहीं ऐसी। पाकिस्तान में सिर्फ एस जयशंकर को देखते हैं, आप पीयूष गोयल को उठा लें, आप उनको निर्मला सीतारमन के वर्क प्रोफाइल को उठाएं, कैरियर को उठा लें, आप अश्वनी वैष्णव के उठा लें, आप धर्मेंद्र प्रधान के उठा लें, आप किरण रिजिजू को उठा लें, आप अनुराग ठाकुर के उठा लें। इंडिया इज ऑन अनदर लेवल। पाकिस्तान को, और बात रही चंद्रयान की, तो चांद देखने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं कि तुम वो भी क्यों देख रहे हो, तुम वो भी नहीं देखो, तुम्हारे झंडे पे है ना चांद। चांद पे पैर होने पे और झंडे पे चांद होने में बहुत बड़ा फर्क है। ये पाकिस्तानियों को अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, और अब शायद समझ आ रहा है। यूथ की मैं बात करता हूँ, मेरा अपना एक ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि जब पब्लिक में जाता हूँ तो लोगों को समझ आ रहा है, पछता रहे हैं कि भाई हमने कितने साल गफलत में रहे, झूठा मतलब एक सारा सिस्टम को हम सच मानते रहे और सच को झूठ कहते रहे। अब शायद थोड़ी बहुत लोगों को समझ आ रही है, उसे एक्सेप्ट करें या उसे आगे ओपनली बोलें या ना बोलें, ये एक अलग इशू है। यार क्या स्टेटमेंट, क्या मजाक चल रहा है कोई मेरे ख्याल से है। मतलब जिस चीज़ का हमारे पास जवाब नहीं है या जिस चीज़ में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उस बात में हम लोग वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली मिसाल एक दे देते हैं। ठीक है, अगले बंदे को गलत कह देना है। उसने 615 करोड़ रुपए लगाए हैं भाई, उसने चंद्रयान 3 मिशन किया है, मून पे जा रहा है, चौथा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। अमेरिका, यूएस, चाइना, रशिया, अमेरिका और चाइना के साथ उसका नाम लिया जा रहा है, उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और ये लोग यहाँ पे भी बैठ के कह रहे हैं ओ जी चांद नूं इत्थों बैठ के देख सकते हैं, असीं ते की जरूरत है जान दी। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, दुनिया इन चीज़ों का मजाक उड़ा रही है। एक तरफ वो है, वो तजर्बे पे तजर्बे कर रहे हैं, एक तरफ हमारे मिनिस्टर हैं जो लेग पुलिंग की तरफ गए हुए हैं। उनको एक पॉजिटिव वे में बात नहीं कर रहे, उनको बता रहे हैं कि हम नीचे से बैठ के देख सकते हैं, हम इधर से बैठ के उसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये क्या ठीक है उन्होंने कहा है? वैसे यार देखो, मजाक तो हम लोग अपना खुद बनवा रहे हैं ना, हम लोग खुद अपना मजाक बनवाए जा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं हम लोग। जो एक चीज़ उन्होंने हम लोगों को, एक प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड आया था स्टेटमेंट, वो मतलब अपने कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लोगों के साथ, तो उसके बीच में उन्होंने ना एक लाइन बोली, तो उन्होंने कहा था जंग करनी है तो मेरे साथ जंग करो। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ इसके बीच में। अब ये स्टेटमेंट थी जंग करनी पाकिस्तानी हो तो आओ मेरे साथ जंग करो। मैंने एक क्लिप देखा जिसके बीच में इतनी लाइन थी और उसके नीचे लिखा होगा था वो जी इंडिया वालों ने हम लोगों को धमकी दे दी।
मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या स्टेटमेंट, वाकई नरेंद्र मोदी डायरेक्ट धमकियां दे रहा है। मतलब जो इंतशार पसंद लोग होते हैं वो, जब मैं इस वीडियो की हकीकत तक पहुंचा, मैंने ये वीडियो पूरी देखी तो इसके आगे वाली लाइन क्या थी, नरेंद्र मोदी कह रहा था जंग करनी है तो मेरे साथ जंग करो, तुम अपने मुल्क में से गरीबी ख़त्म करो, मैं अपने मुल्क में से गरीबी ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ये थी पूरी लाइन। और हम लोग क्या करते हैं, हम आधा फिक्रा सुन के आधा लगा के और लोगों का माइंड गलत तरफ लेकर जाते हैं। और जब हम लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे तो फिर हम आम लोगों का मजाक भी उड़ाएंगे। अभी तक पॉलिसीज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आई, जैसे कि इंडिया का जो है रेवेन्यू वो आईटी से ऑलमोस्ट 60 to 70% अपना वहाँ से रिजर्व जो है वहाँ से निकालता है। ठीक है, आईटी में से निकालता है। तो ऐसे का कोई प्लान अभी तक हमारी कंट्री के बीच में नहीं आया, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी नहीं बनी, तो ये बनेगी तो फिर ही कुछ बेहतर होगा। इस तरह के मतलब समझ नहीं आती कि हमारे मिनिस्टर इस तरह के बयान दे कैसे देते हैं। पहले भी फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 के लैंड ना करने पर इंडिया को, इसरो को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, और अब जब ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया, पहले इंडिया को मुबारकबाद देते रहे, अब ये कह रहे हैं कि भाई चांद पर जाने की ज़रूरत क्या। मतलब उनको खुद भी शायद नहीं पता चलता कि उन्हें किस वक्त, कब और कौन सा बयान देना है, क्या बात करनी है। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है कि हमारे सीनियर लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने रोल मॉडल बनना है हमारे लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए, कि वो बजाय इसके कि लोगों को इनकरेज करें कि वो रिसर्च में आएँ, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वो आगे निकलें, अगर वो एक सतही बात कर देंगे, सतही किस्म की स्टेटमेंट दे देंगे, तो उसका इम्पेक्ट माशरे पे किस तरह से जाएगा, ये शऊर रखने वाले लोगों को समझ आ जानी चाहिए और आ जाती